डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर ग्रेविटेशन का टॉपिक फ्री फॉल के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें आज हम लोग समझेंगे कि फ्री फॉल क्या है और स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, फ्री फॉल। तो आइए समझते हैं फ्री फॉल क्या होता है। जैसे एक बालक बॉय ये अर्थ पर खड़ा है और इसके हाथ में एक पत्थर है और ये पत्थर को ऊपर की तरफ ये थ्रो करता है। तो पत्थर कुछ दूर ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद वह मोमेंटली कुछ देर के लिए रुक जाती है और फिर वापस वो पृथ्वी पर गिर जाती है। तो इसमें जब मैक्सिमम हाइट पर ये पत्थर गई, यहाँ तक ये पत्थर गई और यहाँ से जब नीचे गिरना चालू की तो इस पर सिर्फ ये पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। हम लोग एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे। एयर का रेजिस्टेंस भी एयर उस पर लग रहा था क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर है और एयर का रेजिस्टेंस यह होता है कि जो भी कोई बॉडी अगर उसमें मूव कर रही है तो उसका वो अपोज करता है, रेजिस्टेंस करता है। तो देखिए, वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टुवार्ड्स द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स एलोन वी से दैट द ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ वो गिर रहा है और उस पर सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ देखिए एलोन, ग्रेविटेशनल फोर्स एलोन, उस पर दूसरा कोई फोर्स नहीं लग रहा। हम लोगों ने एयर का जो रेजिस्टेंस है उसको यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया है। तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि वह जो ऑब्जेक्ट है वह फ्री फॉल में है। Whenever an object falls towards the earth, an acceleration is involved। जब भी अर्थ की तरफ कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है, अर्थ की तरफ वो गिरता है, तो उस पर एक एक्सेलरेशन लगता है। तो वह एक्सेलरेशन क्यों लगता है? दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोगों ने स्टडी किया था कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है और वह अपने तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को वो अट्रैक्ट करती है। तो अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगेगा तो उस पर एक्सेलरेशन भी लगेगा। तो जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण ऑब्जेक्ट पर वो एक्सेलरेशन भी लगता है और इस एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सेलरेशन लग रहा है, इसलिए हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल जी, ये इस चैप्टर में अब स्मॉल जी आगे से आना चालू हो जाएगा। तो जहां पर भी आपको स्मॉल जी दिखेगा आप समझ जाएंगे कि यह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। द यूनिट ऑफ जी इज द सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन। और यह एक्सेलरेशन है, सिर्फ इसका रीजन क्या है कि यह जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण होता है, लेकिन यह तो है एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा वही इसका भी यूनिट होगा। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्मॉल जी का भी जो यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आइए अब हम लोग इसके मोशन को स्टडी करते हैं। देखिए, जब यह हाईएस्ट पॉइंट पर गया, यह थ्रो करने के बाद हाईएस्ट पॉइंट पर गया तो यह कुछ देर के लिए रुक गया। तो यहाँ पर जो है इसका वेलोसिटी 0 है कुछ देर के लिए। फिर जब वापस यहाँ से नीचे अर्थ की तरफ आने लगेगा तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, जिसके कारण यह अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस स्टोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसका डायरेक्शन होगा अर्थ की सेंटर की तरफ। तो इस पर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके कारण एक्सेलरेशन भी लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका अर्थ की सेंटर की तरफ लग रहा है। तो हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि जो स्टोन है इसका मास है स्मॉल m और यह देखिए इस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसके कारण यह अर्थ पर
गिर रहा है। अच्छा, ये इस पर एक्सेलरेशन जब लग रहा है, यहाँ पर इसका वेलोसिटी 0 था, और इस पर एक्सेलरेशन लग रहा है, आज जिस डायरेक्शन में स्टोन मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी लग रहा है। तो हम लोगों ने मोशन चैप्टर में स्टडी किया था कि जिस डायरेक्शन में कोई बॉडी मोशन कर रहा है और उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा या एक्सेलरेशन होगा, तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट था इस पर इसका वेलोसिटी 0 था, और जैसे ही वह अर्थ के जस्ट टकराने के पहले उसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि v मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर 0 था, यहाँ पर v हो गया, और क्योंकि एक्सेलरेशन बॉडी पर लग रहा है तो जिसके कारण उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स ऑन ए स्टोन। अब हम लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ के अनुसार के जो किसी बॉडी पर फोर्स होता है वह क्या होता है, उसके मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका मास को स्मॉल m कंसीडर किया है, और इस पर जो एक्सेलरेशन है वह स्मॉल g है। तो जो यहाँ पर जो बॉडी था उस पर फोर्स कितना लग रहा था, mg, स्मॉल m स्मॉल g। तो लेकिन let us consider distance between earth center and stone equal to d। अर्थ और अर्थ के सेंटर और जो स्टोन यहाँ पर था इसके बीच का हम लोग डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये स्मॉल डी है। तो अब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन स्टोन क्या होता है, जो हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में स्टडी किए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है इस पर स्टोन पर। तो वो फोर्स कितना हो जाएगा, कैपिटल F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M मल्टीप्लाई स्मॉल m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ये फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यह स्टोन पर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना लगेगा, कैपिटल G m मल्टीप्लाई m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। डी स्क्वायर क्या है, डी क्या है, स्टोन और अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। अच्छा देखिए, यहाँ पर यह फोर्स जो स्टोन पर फोर्स लग रहा था न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार, मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट, ये इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल होगा। तो अगर द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स F विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, क्योंकि सेम फोर्स लग रहा है, यही फोर्स इस पर लग रहा है, तो ये फोर्स के न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार mg है। तो दोनों को हम लोग इक्वल करते हैं, स्मॉल mg इक्वल टू g कैपिटल M मल्टीप्लाई स्मॉल m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। और m दोनों तरफ है, स्मॉल m दोनों तरफ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो स्मॉल g हो जाएगा कैपिटल G m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वैल्यू हो जाएगा कैपिटल G m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर फॉर द ऑब्जेक्ट ऑन द नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब हम लोग ये जो मान लेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट था या ये स्टोन यह अर्थ के सरफेस के बहुत नजदीक है, तो हम अर्थ का रेडियस और अर्थ के सरफेस से इस डिस्टेंस को कंपेयर करेंगे, तो ये वाला डिस्टेंस है अर्थ के सरफेस से स्टोन का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग जो mg होगा g कैपिटल M मल्टीप्लाई स्मॉल m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने यह जो d है इसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो सिर्फ हम लोग अर्थ के रेडियस को डिस्टेंस कंसीडर कर लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग g का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल G m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल M क्या है, अर्थ का मास है, तो जो g का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया जी m बाई आर स्क्वायर, और यह g अर्थ के सरफेस के नजदीक का है। जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे यह g का वैल्यू कम होते जाएगा। तो देखिए g हो गया कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए द अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, जो अर्थ है यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यह पोल की तरफ थोड़ा चपटा है। तो अगर हम अर्थ के सेंटर से पोल का डिस्टेंस और अर्थ के सेंटर से इक्वेटर का डिस्टेंस लेंगे, तो जो इक्वेटर का डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो अगर ये वाला आर जो है, अगर
अधिक होगा तो जी का वैल्यू कम होगा, और आर कम होगा तो जी का वैल्यू अधिक होगा। तो अगर पोल अर्थ के सेंटर से जो पोल का रेडियस हम निकालेंगे तो यह कम होगा तो जी का वैल्यू अधिक होगा। द रेडियस ऑफ अर्थ इज नॉट इक्वल, it increases from the poles to the equator. The value of g becomes greater at the poles than at the equator. तो g का जो वैल्यू है पोल पर अधिक होगा और इक्वेटर पर कम होगा, क्योंकि सेंटर से हम पोल का जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, जो रेडियस मेजर करेंगे, वह पोल पर कम होगा और इक्वेटर पर अधिक होगा। इसके कारण ये स्मॉल जी का जो वैल्यू होगा पोल पर अधिक होगा और इक्वेटर पर कम होगा। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ डिक्रीजेज एज ऑब्जेक्ट गोज फार अवे। और जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे तो क्या होगा, आर का जो है वैल्यू ये इंक्रीज करते जाएगा। हम जितना दूर जाएंगे, यहाँ से जितना दूर जाएंगे आर का वैल्यू इंक्रीज करते जाएगा। तो आर का वैल्यू इंक्रीज करेगा, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये क्या होगा, जी का वैल्यू कम होते जाएगा। तो इसके लिए जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका वैल्यू कम होता चला जाएगा। तो अब आइए हम लोग स्मॉल जी के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे। जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी इक्वल टू एम जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और जी क्या है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है 6.7 मल्टीप्लाई 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और मास ऑफ अर्थ होता है 6 मल्टीप्लाई 24 पावर रेस टू 10 केजी। तो रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6.4 मल्टीप्लाई 6 पावर रेस 10 मीटर। तो इसका वैल्यू हम लोग इसमें पुटअप कर देंगे तो हमें जी का वैल्यू मालूम चल जाएगा। तो इसको हम लोग पुटअप कर दिए, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आया है इस फॉर्मूला में पुटअप कर देंगे तो जी हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक इम्पोर्टेंट वैल्यू आ गया, ये आपको याद कर लेना चाहिए, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कहीं कहीं आपको इसका वैल्यू कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो हम 10 लेंगे, और नहीं तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर यह आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।